ऑलराइट, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू साधना। भगवत गीता अध्ययन में आपका स्वागत है, जहां हम अपने मन को समझने का प्रयास करते हैं भगवत गीता के माध्यम से। तो अपने अंदर के गुरु को जगाते हैं और गुरु ब्रह्मा के श्लोक से अपनी साधना का आरंभ करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारा 9वां सेशन है और पिछले सेशंस में हमने देखा भगवान ने ऐसा फील किया कि अर्जुन आत्मज्ञान के लिए उपयुक्त है, एकदम रेडी है। और रादर देन उसको कुछ टेम्पररी सोल्यूशन देने के, एक अस्थायी समाधान देने के लिए, जैसे हम आमतौर पे अपने मन या बुद्धि को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं इधर उधर जाके, से उससे बात करके या शॉपिंग करके, भगवान ने उसको एक प्रत्यक्ष ज्ञान देने की शुरुआत कर दी। क्योंकि उसकी सारी समस्या अज्ञानता से ही आ रही थी, उसको पता नहीं था वो क्या है, उसका सही रूप क्या है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अपने भीतर के स्थायी सार को, जो अंदर एसेंस है, उसको धारण करो, उसको समझो। ओके, क्योंकि दुनिया में जो भी हम बाहर देख रहे हैं कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो दुनिया पे निर्भर मत रहो, क्योंकि आत्मा जो है वो अविनाशी है और वो नित्य है। और नित्य से एक स्टेप आगे भगवान ने बोला था कि वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जो एक ज्ञानी जिस दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है, उसके लिए दुनिया स्वप्न जैसा है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति संसार को सुखपूर्वक सहन करता है, जैसे कुछ भी आए उसको तितीक्षा नहीं करनी पड़ती है, हमने देखा। बट हम जो साधक हैं, हमको बहुत तितीक्षा करनी पड़ती है, हमको सहना पड़ता है, दूसरों का बिहेवियर, दूसरे के शब्द बहुत सहना पड़ता है। वो हमारे लिए एक साधना बन जाती है। और वो हो सकता है लोग हमारे आसपास के ही लोग हैं, उनसे ही ज्यादा हमको तितीक्षा करनी पड़ती है। और हमने ये भी देखा कि आत्मा कैसे एक खुद ही वो एक सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक साक्षी भाव है, इट्स अ विटनेस टू एवरीथिंग। और हमने देखा कि कैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था में ही आत्मा इज ऑलवेज प्रेजेंट। ओके, ऐसा नहीं कि हम डीप स्लीप में हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस नहीं चला जाता है। क्योंकि हम जब डीप स्लीप से बाहर उठते हैं तो हमको ही पता रहता है कि हमारी अच्छी नींद हुई। यानी कि साक्षी जो डीप स्लीप में था, सुषुप्ति अवस्था में, वही जागृत अवस्था में वही साक्षी है। इसीलिए हम वो बोल पाते हैं कि आज मेरी बहुत गहरी नींद हुई, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना ऑब्जर्व करने के लिए। तो हम अभी नेक्स्ट श्लोका देखते हैं, उसमें भगवान क्या बोलते हैं। य एन वेत्ति हन्तारम्, य एनं वेत्ति हन्तारम्, यश्चैनं मन्यते हतम्, यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते, नायं हन्ति न हन्यते। तो यहाँ पे आप दूसरे साइड देखेंगे, एक एक शब्द का मीनिंग दिया हुआ है, उसमें भी आप अर्थ दे सकते हैं। य एनम, ये जो है, वेत्ति हंतारम, जो ये सोचते हैं कि यह मतलब आत्मा के बारे में बात हो रही है, जो ये हंतारम है, दिस इज द किलर, जो ऐसा सोचते हैं जो किलर है। और जो ये भी सोचते हैं इट कैन बी किल्ड, सेकेंड लाइन में। तो जो लोग, बेसिकली दुनिया के लोग, जो ऐसा सोचते हैं कि ये आत्मा जो है यही मारता है, और जो सोचते हैं ये मर सकता है, दोनों ये नहीं जानते। थर्ड लाइन में दोनों भी, उभव मतलब दोनों भी ये नहीं जानते, भी जानाती कि इट कैन नॉट बी किल्ड नॉर इट कैन किल। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है कि आत्मा कभी किसी को मारती नहीं है, ना आत्मा मरती है। बट इसका हम थोड़ा और डीप में जाते हैं देखने के लिए कि मारने वाला कौन है। कोई किसी को मारने का डिसीजन लेता है तो डिसीजन मेकर कौन है? ये शरीर है वो डिसीजन मेकर, या शरीर एक जस्ट औजार है, एक टूल है? हाथ भी एक टूल ही है। कौन कहता है कि मैं उसको मारने जा रहा हूँ, या कोई भी कर्म कौन करता है? ये निर्णय कौन लेता है? जिसके पास इच्छा शक्ति है वही निर्णय लेता है। और हमने पिछले सेशंस में देखा था, हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसका एक पार्ट है मन और बुद्धि। मन संकल्प विकल्प करता है, सोचता है, बुद्धि उसको परखती है और डिसीजन लेती है। आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा का कुछ कार्य नहीं होता है। तो जैसे आत्मा ने सोचा नहीं कि आज आपको इस क्लास में आना है, आपकी बुद्धि ने सोचा इस क्लास में आना है, तो वो जो डिसीजन मेकिंग फैकल्टी होती है सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होता है। तो वो जो मारने का भी डिसीजन ले रहा है,
वो सूक्ष्म शरीर है। उसको हम अभिमान भी बोल सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने शरीर से, कि जैसे अर्जुन आइडेंटिफाई कर रहा था कि मैं योद्धा हूँ, मुझे मारना है तो मैं मार रहा हूँ, जबकि उसका ये बुद्धि डिसीजन ले रहा था कि मारना है कि नहीं मारना है। आत्मा कभी आइडेंटिफाई नहीं करती, लेकिन हम क्योंकि देहात्म भाव में रहते हैं, जैसे हमने देखा, दैट्स द मेन सोर्स ऑफ सफरिंग, आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी। लाइक वी सेलिब्रेट द बर्थडे, वो किसका बर्थडे होता है? वो जन्मदिन इस बॉडी का होता है, शरीर का ही जन्म हुआ है ना। तो कोई भी समस्या जीवन में आती है तो उसको हम कैसे देखते हैं? वो समस्या जैसे देखते हैं या सिंपल परिस्थिति जैसे देखते हैं? जितना आप देहात्म भाव में जिएंगे, जैसे आप जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में जिएंगे, उतना ही आपके शरीर के साथ या मन के साथ या किसी भी सिचुएशन के साथ प्रॉब्लम होगी, आप उसको समस्या जैसा देखेंगे। नहीं तो आपको सिर्फ, अगर आप जैसे जैसे देहात्म भाव से ऊपर उठते जाएंगे, आप उसको एक सिचुएशन जैसा ही देखेंगे और यू विल ट्राई टू टेक द बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ। देहात्म भाव में जीने के बहुत सारे वी कैन से इट्स द, भगवान से इट्स द ओनली सोर्स ऑफ सफरिंग। वही एक मूल कारण होता है, अज्ञानता, जो आपके सफरिंग का कारण होता है। जैसे जो बच्चा आज जन्म लेके आपको खुशी दे रहा है, वो कल दुख भी दे सकता है। बच्चे स्वतंत्र प्राणी होते हैं। यू हैव टू रिमेम्बर, यू डोंट ओन योर किड्स। ओके, आप अपने बच्चों को अपना विचार तो दे सकते हैं, बट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपका विचार फॉलो करेंगे। तो हो सकता है कल को आपको दुख भी हो कि आपके बच्चे, आपके अपने बच्चे आपका विचार फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन अपने तरीके से जी रहे हैं ना। क्या हम बिना इस अटैचमेंट के, बिना इस लगाव के अपने बच्चों को प्यार और सहारा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सो यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट बॉडी कॉन्शियसनेस एंड मेक मोर योर सेल्फ अवेयर ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, दैट स्थायी आत्मा जो अंदर है। आप जैसे जैसे उस आत्म भाव में जिएंगे, आप देखिएगा आपका अटैचमेंट कम होते जा रहा है, आपका प्यार बढ़ते जाएगा, बट आपको अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि अटैचमेंट हमेशा दुख का कारण होता है। अपनी खुशी के लिए, जैसे अपने बच्चे पे निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही अच्छा होगा लाइफ में, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप गारंटी नहीं दे सकते हैं। ओके, तो बच्चे के आधार पे अपनी खुशी निर्भर करना, इस बात की गारंटी है कि आपको दुख तो होगा ही। ओके, और देहात्म भाव में और क्या क्या हो सकता है? जैसे दो बहनें हैं, एक सुंदर है एक नहीं सुंदर है, उनमें कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, जो सुंदर नहीं है। हो सकता है पहली वाले के लिए शादी का बहुत रिश्ता आ रहा है, सेकंड के लिए नहीं आ रहा है। वो देहात्म भाव में जी रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो फिजिकल फीचर्स को देख के डिसाइड कर रहे हैं। एजिंग से आपको कष्ट हो सकता है, आपके अचानक उठ के देखते हैं बड़े सारे बाल सफेद हो गए। ये सारा विज्ञापन जो है गोरे करने का या फिर एंटी एजिंग क्रीम लगाने का, इसी बात पे डवेल करता है कि लोग इतना देहात्म भाव में जीते हैं। कोई आपको बोल देता है कि आपके कपड़े बड़े सुंदर हैं, आप बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आप और खुश हो जाते हैं। इट इज जस्ट अ फैक्ट। आपकी आंखें सुंदर हैं, आपका स्किन अच्छा है, आप यंग दिखते हैं, इट्स जस्ट अ फैक्ट। मे बी इट्स जस्ट अ गुड जेनेटिक्स, है ना। उसके लिए आपको, आपने तो कुछ नहीं किया अपने आंखों को सुंदर बनाने के लिए। इट्स बाय नेचर, नेचर हैज गिवन दैट टू यू। ओके, एंड अगर कोई देहात्म भाव में इतना ज्यादा जीता है कि अपने शरीर पे ही मुग्ध हो जाते हैं, कई बार लोग है ना, अपने ही शरीर को पूरी पूजा करते रहते हैं, दे फील थ्रेटेंड एज दे ग्रो ओल्ड। और या फिर कुछ भी हो जाता है उनके शरीर से, अपने शरीर से इतने इन्फैचुएटेड रहते हैं कि हल्का सा दाग धब्बा भी आ गया, बिल्कुल घबरा जाते हैं लोग, मैंने देखा है। उनको इतनी चिंता हो जाती है, उसी वे चिंता में रहते हैं। तो जीवन को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से जिए। जितना ज्यादा आप देहात्म भाव से ऊपर उठेंगे, आपकी व्यवहारिकता, आपकी प्रैक्टिकलिटी बढ़ती जाएगी। एक्चुअली इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग। देन anything happening in your life, incident is just a situation, it doesn't become a problem. It's almost like आपका शरीर एक वाहन है, जैसे आपकी गाड़ी को डेंट लग जाता है, कुछ लोग कितने दुख हो जाते हैं ना, लाइक नई नई गाड़ी है, डेंट लग गया है, कुछ हो गया, बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या करते हैं हम उसको रिपेयर शॉप में लेके जाते हैं, खर्चा होता है, फिर उसको ठीक कराते हैं, फिर लाते हैं। उसी तरह शरीर भी बूढ़ा होता है, उसको भी डेंट लग सकता है, उसको भी लीकेज हो सकता है, उसको कुछ हो सकता है, खरोच आ सकती है। क्या करेंगे? डॉक्टर के जाएंगे, ठीक होके आ जाएंगे, या प्रॉपर दवाई खाएंगे, ठीक होके आ जाएंगे। तो इस तरह आप कोई भी लाइफ के सिचुएशन, इवन आपके शरीर के साथ कुछ हुआ, विल जस्ट सी इट एज अ सिचुएशन, एक परिस्थिति है जिसमें आपको कुछ करना है। दैट्स ऑल इट बिकम्स। ओके, आपको अपने शरीर की सेवा नहीं करनी है, आपको सिर्फ इस टूल का ध्यान रखना है। ओके, इस शरीर को और मन को एक वाहन के रूप में करना है। शरीर और मन आपकी सेवा करने के लिए है ना। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द टूल्स, यू हैव टू शार्पन योर एक्स। सो ऐसे होता है ना, प्लांट को लोग मान लीजिए रूट्स को पानी की देने की जगह पत्ते को पानी देने लगे या पत्ते को पेंट करने लगे, वैसा नहीं करना है। हमको अपने रूट्स को नर्चर करना है, अपने माइंड और बुद्धि को नर्चर करना है और उसके बियॉन्ड जाना है। रूट क्या है? कॉन्शियसनेस रूट है, आत्मा रूट है,
उस भाव में जीना शुरू करना है। तो इस श्लोक से हमको ये भी पता चलता है, आत्मा का एक गुण पता चलता है कि आत्मा, नेक्स्ट इसमें इसका थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, अकर्ता और अभोक्ता है। आत्मा कोई कार्य नहीं करता, आत्मा कोई भोग नहीं करता, कोई चीज को एंजॉय नहीं करता, बट आत्मा की उपस्थिति में हमारा बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स जो है, ओके, शरीर, मन और बुद्धि अपनी प्रकृति के अनुसार काम करती रहती है। ओके, आत्मा क्या करता है? आत्मा सिर्फ एक चैतन्यता प्रोवाइड करता है, लाइफ प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे क्या होता है, आग होता है, आग गर्मी देती है। आग का काम नहीं है गर्मी देना, उसका नेचर है गर्मी देना, उसका स्वभाव है। आप आग के पास जाओगे तो आपको गर्मी मिलेगी, आप आग आपके पास आके गर्मी नहीं देगी, उसका एसेंशियल नेचर है गर्मी देना। ओके, तो ऐसा भी बोल सकते हैं आग का धर्म है गरम, गर्मी, है ना। उसी तरह आत्मा का धर्म है अकर्ता अभोक्ता, कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ चैतन्यता प्रोवाइड करता है, कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है, सेंशियंसी बोलते हैं इंग्लिश में, वो प्रोवाइड करता है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, प्रकाश देना कोई क्रिया नहीं है, इट्स नॉट एन एक्ट, उसका स्वभाव है। ओके, तो सूर्य की उपस्थिति में एक फूल खिलता है, ओके, लेकिन सूर्य नीचे आके फूल को नहीं खिलाता है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? सूर्य का अपना स्वभाव है वो प्रकाश देना, इसलिए सारे चीज सूर्य की उपस्थिति में होता है, कपड़ा सूखता है जैसे। उसी तरह दर्पण जो है, उसका स्वभाव है प्रतिबिंब देना, है ना, रिफ्लेक्शन करना, उसकी क्रिया नहीं है। कोई भी उसके सामने आएगा उसको प्रकाशित करेगा, उसके सामने एक क्रिमिनल भी आएगा उसको भी दिखाएगा, ओके, उसके सामने एक सेंट भी आएगा, वो मिरर वो उसको भी दिखाएगा। उसी तरह मन में पॉजिटिव फीलिंग भी आएगी, आत्मा उसको प्रकाशित करेगी, मन में नेगेटिव फीलिंग आएगी, आत्मा उसको भी प्रकाशित करेगी। आत्मा को कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ प्रकाशित करती है, इट्स अ विटनेस। ओके, तो हम एक और तरीके से एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कार में हम पेट्रोल डालते हैं, है ना, पेट्रोल या गैस कार को सिर्फ शक्ति प्रदान करता है, कार को ड्राइव नहीं करता। उसका ड्राइवर ये तय करता है कि कार को किस डायरेक्शन में जाना है, कार से किसी को किल करना है या कार को से ले जाके मंदिर जाना है ना। तो कर्ता कौन है? सूक्ष्म शरीर इज द कर्ता। ओके, तो बुद्धि आपका ड्राइवर है। सूक्ष्म शरीर का गलत किया हुआ कार्य आत्मा को दोषी नहीं मान सकता, आत्मा हमेशा प्योर रहता है, निश्चल रहता है। तो अपराधी कौन है? सूक्ष्म शरीर है, आत्मा नहीं है। अगर हमारे अधिकारी जो पनिशमेंट देते हैं सबको, अगर इस बात को गहराई से समझें तो हमारी पूरी आपराधिक प्रणाली जो है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो इट विल गो टुवर्ड्स रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास एंड न की पनिशमेंट। ओके, कोई समझ जाए इसको तो सबसे ज्यादा जेल में काम करना चाहिए, क्योंकि सब में वही चैतन्यता है, इट्स जस्ट दैट मन बुद्धि गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट श्लोक क्या बोलता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बीच बीच में ऐसे लंबे श्लोक आएंगे जिसमें जैसे इट्स 11 सिलेबल लॉन्ग, क्योंकि ये थोड़ा एम्फोसिस करने वाला होता है, इसलिए थोड़ा इसमें मीटर चेंज होता है, इसमें प्रोनाउंस भी डिफरेंटली करते हैं जैसे हम इसको चैंट करते हैं। बाकी सब जो भगवत गीता के श्लोक है वो 8 सिलेबस पर क्वार्टर है, उसका थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है और इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों ऐसा दिया हुआ बीच बीच में? जब भी कुछ ऐसा एम्फोसिस करना होता है ये लंबा मीटर डाल देते हैं और उसको एक्सप्लेन भी बेटर कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे न जायते म्रियते वा कदाचन, इट वॉज नेवर बॉर्न। रिमेंबर, हु इज बॉर्न? बॉडी इज बॉर्न। ओके, बॉडी का वो है ना जायते, बट आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। एंड म्रियते ना, इट डाइज, कभी मरता भी नहीं है। ओके, टॉकिंग अबाउट आत्मा। एंड एक बात समझने वाली है अपने बुद्धि से कि आत्मा इज नॉट अ थिंग। ओके, हम आत्मा आत्मा जो बोलते हैं कोई थिंग नहीं है, इट्स अ ट्रू नेचर, इज द अनचेंजिंग ऑब्जर्वर। जैसे साक्षी भाव, आप जैसे आंख बंद करके बैठो, आपको जो अवेयरनेस है ना वो आत्मा है। ठीक है, इसको बोलते हैं साक्षी भाव या विटनेस भाव में रहना, जो सब चीज ऑब्जर्व करता है वो आत्मा है। इट्स नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, यू कैन एक्चुअली फील इट, ओके, इफ यू पे इनफ अटेंशन।
सेकेंड सेंटेंस है नायम भूतवा भविता वा न भूयः, ऐसा भी नहीं था कि वो कभी बॉर्न हुआ था और ये कभी मरेगा। सेम सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोला गया है। अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, इसमें सारे आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। अजह अनबॉर्न, इस काइंड ऑफ समराइजिंग एवरीथिंग अगेन। नित्यः इटर्नल, एवरलास्टिंग, हमेशा से था, रहेगा और है अभी भी। पुरानो एंशंट, मतलब कब से है, लाइक इट्स ऑलवेज देयर, राइट। पुराण का ऑलवेज एक और मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम ग्रोथ, मतलब उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ किसमें होती है, हम देखे थे वर्धते क्या होता है, बॉडी के मॉडिफिकेशंस होते हैं ना, बॉडी के क्या क्या विकार होते हैं। अस्ति जायते वर्धते विप्रिणमते अपक्ष्यते एंड विनश्यति। याद है आपको। तो ये बॉडी के 6 मॉडिफिकेशन बताए गए हैं, बट आत्मा का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, इट्स ऑलवेज द सेम। सो इंटेलेक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड दिस लाइक अ स्पेस। ओके, स्पेस का कोई मॉडिफिकेशन होता है, उसमें आके बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या उसमें आके फूल का सुगंध आ जाए, स्पेस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। इवन सुगंध आ रहा है वो हवा के थ्रू आपके नाक में जा रहा है, हवा में चेंजेस आ रहे हैं, विच इज अगेन अ वन ऑफ द पंच महाभूत। तो लास्ट सेंटेंस में भगवान बोलते हैं जब वो मरता ही नहीं है तो वो कैसे मार सकता है या कैसे किसी को मार सकता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। सो अगेन वो पहले श्लोक का काम ये है कि इट्स नाइदर अकर्ता नॉर भोक्ता। ओके, इट कैन नॉट बी किल्ड, इट कैन नॉट किल एनीबडी। ओके, ये बॉडी इज स्लेन, शरीर मर भी जाता है तो आत्मा को कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे एक समराइज करेंगे आत्मा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नित्य बोला गया है, नित्य मतलब जो हमेशा से रहता है। अनित्य मतलब होता है जो आता जाता रहता है। देन सेकंड भगवान ने बोलता सतः, दिस इज द ओनली ट्रूथ। ओके, दैट्स हाउ साधुज एंड द रियलाइज्ड पीपल्स हैव एक्सपीरियंस्ड इट, फॉर देम बाकी सब इज असत। ओके, सर्वगतः, ये भी पहले के श्लोक में बोला गया है, इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर। अप्रमेयः, it's not an object, it's a subject, it's a witness. Then we saw अकर्ता, अभोक्ता। निर्विकारः, जिसमें कोई विकार नहीं आता, विकार आता है बॉडी में और माइंड में। अजह, शाश्वत पुराण, ये सब हमने देखा, जिसका जन्म नहीं होता, जो शाश्वत है, एवर लास्टिंग है, पुराना पुराना है, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होता। तो ये सारे समराइज किया हुआ है आत्मा का। आत्मा को एक्चुअली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट भगवान ने ट्राई किया है ताकि हमारी बुद्धि समझ सके कि एक्चुअली वो है क्या, राइट, और हम हैं क्या, हमारे बारे में ये सब बोला गया है। Let's see the next shloka. Veda vinashina nitya, Veda vinashinam nityam, Ya enamajavyayam, Ya enamaja avyayam, Katham sa purusha partha, Katham sa purusha partha, Kam ghatayati hantikam, कम घातयति हंतिकम। वेदा, वेदा मतलब नॉलेज होता है, नो दिस, ओके, दैट इट्स अविनाशी एंड नित्य। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता है। आपको अगर याद होगा कि अर्जुन, he didn't want to be held responsible for killing all those people, वो एक जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा था, उसको ऐसा लग रहा था मैं सबको मार रहा हूँ। तो भगवान उसको एक तरह से बता रहे हैं कि तुम किसी को मार नहीं सकते, तुम किसी को भी नहीं मार सकते। जो तुम कॉन्शियस बीइंग है, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डेथ और डिस्ट्रक्शन। ओके, और वो जो कॉन्शियस बीइंग तुम्हारे में है, वही कॉन्शियस बीइंग तुम जिससे फाइट कर रहे हो उसमें भी है। सो ना तुम मर सकते हो, ना तुम किसी को मार सकते हो, और वो मर नहीं सकते हैं। ओके, तो क्योंकि वो अनबॉर्न है, इम्पेरिशेबल है। तो अर्जुन कथम स पुरुष पार्थ, अर्जुन दैट पर्सन कम घात यति, घात मतलब होता है हानि पहुंचाना, किसी को ये मारना। कम घात यति, तुम कैसे मार सकते हो। हंति कम, कैसे मार सकते हो तुम किसी को भी, किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो, कोई मर भी नहीं सकता तुम्हारे कारण। तो अपने ऊपर ये गिल्ट फीलिंग नहीं रखो कि तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है। जीवन में कई बार हम ना, जैसे हमसे कुछ ऐसा फील होता है कई बार कि हम अच्छी मदर नहीं है या अच्छे पेरेंट नहीं है, या हम अपने माँ बाप को अच्छे से ध्यान नहीं दे सकते। हमको बहुत बार, कई बार हमारे एक्शन से गिल्ट फीलिंग आने लगती है, बहुत कॉमन है ये। तो आप एक बात याद रखिए, जिसका जो कर्म है ना, उसके हिसाब से उसको फल मिल रहा है। इवन आपके बच्चे के साथ आपका जितना कार्मिक अकाउंट है ना, उतना ही आप उसको दे सकते हैं, उससे ना ज्यादा ना कम। ठीक है, जितना उनके भाग्य में लिखा हुआ है उनको उतना ही आपसे मिलेगा, उतनी ही धन की प्राप्ति होगी, उतनी ही माँ का सुख प्राप्त होगा, उतने ही किसी भी चीज का सुख या दुख प्राप्त होगा। Everything is happening according to the laws of nature. So from today, stop feeling guilty.
गिल्ट इज अ वेरी कॉमन नेगेटिव फीलिंग इन ऑल ऑफ अस, है ना। कई बार ऐसा होता है हम इनफ नहीं कर पा रहे हैं किसी के लिए, हमेशा हम टाइम के लिए करते रहते हैं, टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है। तो आज से वो बंद कर दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल you'll create time. Once you create time for yourself, you'll create time for others. Then you'll make better decisions. Okay, you'll able to do more things for others. वो अपने आप नेचुरली हो जाएगा। मगर गिल्ट में कभी नहीं रहिए। गिल्ट एक नेगेटिव फीलिंग है जो आपको हमेशा नीचे की तरफ लेके जाएगी, और उससे क्या होता है, उससे हमारी एफिशिएंसी कम होती है। कई बार किसी के बच्चे की तबीयत खराब हुई, या फिर कभी कभी बाय बर्थ किड्स आर बॉर्न डिफेक्टिव, राइट। उसमें मदर्स को बहुत गिल्ट आ जाता है। गिल्ट मत रखिए, आपने कुछ नहीं किया वो करने के लिए। आप जो बन सकता है करिए, अदरवाइज वो बच्चे का अपना कर्म है। वो हम आगे और भी देखेंगे, विल आल्सो सी द थ्योरी ऑफ कर्मा इन कमिंग डेज, कि कैसे क्या होता है। तो ये श्लोक के बाद अर्जुन के मन में या हमारे मन में भी ये प्रश्न उठ सकता है कि हम समझ लेते हैं इंटेलेक्चुअली कि आत्मा ना मरती है ना मारती है, ओके। शरीर मारा जाता है, लेकिन व्हाट हैपन टू द जीवात्मा, जो सूक्ष्म शरीर है, उसका क्या होता है। वो व्यक्ति, वो पर्सनालिटी जिससे हम कनेक्ट करते हैं। हम मोस्टली मन से कनेक्ट करते हैं लोगों के, है ना। मन या बुद्धि हमको अट्रैक्ट करती है, हम उनको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, हम मन या बुद्धि से ही बातचीत करते हैं। भगवान ये कहते हैं कि जीवात्मा भी नहीं मरता। तो जीवात्मा का क्या होता है, ये अगले श्लोक में दिया हुआ है। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोका है, एंड इट डील्स विद अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, डेथ, डेथ ऑफ अ लव्ड वंस एंड द जर्नी ऑफ सूक्ष्म शरीर। ओके, पुनर्जन्म की बात कर रहा है ये श्लोका, और इसका भी मीटर थोड़ा लंबा है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन और चैंटिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले लाइन में है, जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं, पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार देहधारी जो सूक्ष्म शरीर है, ओके, एक शरीर का खत्म होने पे दूसरा शरीर धारण करता है। इसमें राइट साइड अर्थ है, थोड़ा उसको देख लीजिए क्या क्या है। काफी इंटरेस्टिंग श्लोक है और बहुत ही फेमस है, चाहिए तो इसको रट लीजिए। जिस तरह कपड़े बदलने पे हमको कोई दर्द या कष्ट नहीं होता, राइट, उसी तरह जब एक जीवा, एक सूक्ष्म शरीर, एक नया शरीर प्राप्त होता है, तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन होता है उसके जर्नी में, उसके आध्यात्मिक जर्नी में एक स्वाभाविक बात होती है, एक दर्द रहित प्रक्रिया है। ओके, वास्तव में अगर कपड़े पुराने फट जाएं तो इट्स गुड टू चेंज, राइट। उसी तरह शरीर में कुछ दर्द या बीमारी हो जाए, उसको भी छोड़ देना प्रैक्टिकल है। ओके, ये श्लोक सबसे कठिन बात से संबंधित है जो हम अपने जीवन में सामना करते हैं, हमारे परिवार के सदस्यों की मृत्यु का। तो इस श्लोक को अगर आप समझ जाएंगे, तो क्या आप मृत्यु का शोक मनाएंगे या मृत्यु को हम सेलिब्रेट करेंगे, कि उस व्यक्ति के लिए हमको खुश होना चाहिए कि जिसने पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण किया है। ये उस सूक्ष्म शरीर की यात्रा है जिसे जीवात्मा कहा जाता है। हम दुख क्यों मनाते हैं, हम दुख उनके लिए नहीं मनाते हैं, हम दुख अपने लिए मनाते हैं, क्योंकि हम उनको मिस करते हैं, हम उनका अभाव फील करते हैं। एक एक हमारे अंदर वेकेंट आ जाता है ना मन में, वो हम अनुभव करते हैं, इसलिए हम दुख मनाते हैं। क्योंकि लेकिन ज्ञान हमको क्या बताता है कि ये उसकी जीवात्मा की अपनी जर्नी है, उसकी अपनी यात्रा है। उस यात्रा में हमारे आंसुओं का कोई काम नहीं है, हम रो रहे हैं सिर्फ अपने लिए क्योंकि हम उनको मिस करने वाले हैं। ये एक स्वाभाविक और प्राकृतिक परिवर्तन है उनके जीवन का। ओके, देहात्म भाव में जितना आप जिएंगे, जैसे मैं एक पेशेंट को ट्रीट करती थी, तो शी वॉज वेरी अटैच टू हर मदर, एंड हर मदर डाइड ऑफ कैंसर ऑल ऑफ अ सडन, बहुत कम उम्र में। Within 6 months, that daughter also got a cancer and she died, unfortunately. She was so troubled by her mom's death. So, and ये जो हमारे इसमें लिखा हुआ है, हम इसमें क्यों विश्वास करें, क्यों हम ऐसा सोचें कि ऐसा होता है।
तो इसमें हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि हमको इस पर क्यों विश्वास करना चाहिए, हम क्यों ये समझें कि ऐसे ही होता है, यही सत्य है। तो बहुत लोग, अगर आपके पास भगवद गीता है तो आपने ये पिक्चर देखा होगा, एक लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है कि जन्म होती है, सूक्ष्म शरीर बढ़ता है, शरीर चेंज होता है, फिर शरीर मरता है, फिर वो जीवात्मा फिर से रिसाइकिल होता है, एक नया शरीर धारण करता है। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। हम इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन को, और समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये होता कैसे है। तो इसमें एक बहुत फेमस दृष्टांत है, बकेट दृष्टांत। ओके, ये मैंने लिया हुआ है स्वामी तदात्मानंद की टीचिंग से, उनके वेबसाइट से। तो इसमें ये हमारे स्क्रिप्चर्स में दृष्टांत दिया हुआ है, इसको एनालॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। सपोज सन जो है उसको हम आत्मा समझें, ठीक है, बकेट को स्थूल शरीर समझें, और वाटर जो पानी उसके अंदर है उसको सूक्ष्म शरीर समझें, ठीक है, ये एक दृष्टांत है। तो अभी क्या होता है, आत्मा का रिफ्लेक्शन आ रहा है और वो वाटर में रिफ्लेक्ट होके वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी तरह आत्मा का रिफ्लेक्शन हमारे मन और बुद्धि में होता है और प्रकाशित करता है हमारे सारी चीजों को, तो हम जीवात्मा बनते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम सन का रिफ्लेक्शन सारे बकेट्स में होता है, जितने लोग आप लोग हैं सबके अंदर वही परमात्मा की शक्ति अंदर आ रही है। ओके, और हम अपने अपने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम सेंशिएंट बीइंग्स हैं बिकॉज ऑफ दैट परमात्मा एनर्जी, राइट। हम सबको जीवात्मा बोलते हैं। इसी में जीवात्मा एक का शरीर बूढ़ा हो जाता है, सपोज एक बकेट रस्ट हो गया या पुराना पड़ गया, ओके, लकड़ी का है तो सड़ने लगा, तो मतलब वो बकेट ओल्ड हो रहा है, मतलब हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है। सूक्ष्म, और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी पुराना पड़ रहा है ना। तो उसमें क्या होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही सन का एनर्जी सब में है, तो हम क्यों अलग अलग फील करते हैं। तो एक बकेट में गंगा जल भी हो सकता है, दूसरे बकेट में गटर का पानी भी हो सकता है ना, पॉसिबल है, लेकिन सन तो सब में शाइन करेगा। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसको किसको सेंशंसी प्रोवाइड करता है, चैतन्यता प्रोवाइड करता है। वो एक संत को भी कर सकता है, एक टेररिस्ट को भी कर सकता है। वो पानी पे डिपेंड करता है, सूक्ष्म शरीर पे डिपेंड करता है कि सूक्ष्म शरीर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। हो सकता है कुछ पानी जो है उस बकेट के अंदर उसमें बहुत रिपल्स हैं, मतलब उस पर्सन का माइंड बहुत एजिटेटेड है, तो भी सन उसमें दिखेगा, बट सन थोड़ा हिलता हुआ दिखेगा। मे बी ही हैज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, इसीलिए वो आत्मा पूरी तरह सन अच्छे से दिखता नहीं है। तो ये पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, सूक्ष्म शरीर हमारी पर्सनालिटी टाइप है। तो जैसे एक बकेट पुराना हो गया, तो उसके क्या करते हैं, हम रिपेयर करते हैं। उसी तरह हमारे शरीर को हम डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, देन बट डॉक्टर कई बार बोलता है कि हम अभी बियॉन्ड रिपेयर हैं, हाँ, शरीर इतना खराब हो चुका है, ये सर्जरी कर लिया, बाईपास कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम आता है जब सूक्ष्म शरीर शरीर से निकल जाता है, वो होल्ड नहीं कर सकता एनीमोर। जैसे इसमें दिखाया है इस दृष्टांत में कि बकेट से होल हो गया है, वो लीक हो गया है। What does leakage represent here? Death. The water goes out. The सूक्ष्म शरीर बाहर चला जाता है। तो प्रश्न ये उठता है, आत्मा क्या स्टिल सूक्ष्म शरीर उस बकेट को प्रकाशित कर रही है? यस, आत्मा इज स्टिल देयर, इवन प्रकाशित कर रही है डेड बॉडी को भी, बट उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा डेड बॉडी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर निकल गया है ना। अभी मान लीजिए हम वो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं जो पुराने बकेट से निकल गया है, एक न्यू छोटे बेबी बकेट में डाल देते हैं। What does that signify? A birth of a new child with the same सूक्ष्म शरीर। ओके, जो आत्मा है ये सारे प्रोसेस में, did the sun get affected? Sun did not get affected, है ना, क्योंकि सन वहीं पे रहेगा हमेशा। सन तो शाइन ही करता रहेगा, जो उसके सामने आएगा सब रहेगा। उसी तरह आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बकेट से दूसरे बकेट या एक सूक्ष्म शरीर से दूसरे सूक्ष्म शरीर चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा इज स्टिल देयर। ओके, इस आत्मा का दूसरा नाम है सत चित आनंद ऑल्सो। चित इज कॉन्शियसनेस, सत इज रियल, एंड दिस इज नॉट अ लॉफ्टी थिंग, दिस इज यू। वंस यू रिमूव योर आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी एंड द माइंड, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आत्मा क्या है। आप खुद ही सच्चित और आनंद। आनंद का मतलब खुशी नहीं होता, आनंद मतलब लिमिटलेस फुलनेस फील होना। यू नो, लोनलीनेस इज अ बिग डिजीज दीज डेज, बट आप जैसे जैसे आत्म भाव में जीते रहेंगे, आपको अकेले भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रहना। ओके, आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा, क्रेविंग नहीं होगी किसी चीज की कि किसी के साथ रहना है, अरे मिस कर रहे हैं उसको, लोनलीनेस लग रहा है। फायदा ही फायदा है आत्म भाव में जीने का। लेट्स सी नाउ, हमारे स्क्रिप्चर्स हैव गिवन अस सम मेथड्स टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके, ये हमने पहले भी किया है, बट आई एम गोइंग टू रिवाइज इट एंड आल्सो इंट्रोड्यूस सम न्यू टर्म्स राइट नाउ। सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए इस बात पे, आप यहाँ आए हैं इसका मतलब ही है कि आपके अंदर श्रद्धा है, ठीक है। श्रद्धा इज द बेसिक स्टेप फॉर ऑल दिस थिंग्स। एंड द नेक्स्ट कम्स इज श्रुति। श्रुति
का मतलब स्क्रिप्चर से होता है, जिसके हमने पहले देखा था श्रवणम, राइट। हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। वेदास, वेदास में जो लिखा है, ऐसे बोलते हैं ना वेदा के बारे में, वेदास आर लाइक अति इंद्रिय विषय प्रमाण, मतलब थिंग्स दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय आवर सेंसेस। उसमें वेदा में जो लिखा है ना, वेदों में जो लिखा है ना, वही प्रमाण है। एंड भगवत गीता को बोलते हैं वेदों का सार है। तो भगवत गीता में ये श्लोक बोल सकते हैं कि दिस इज द प्रूफ दैट री इनकारनेशन हैपेंस। ओके, श्रुति पे रुकना नहीं है, श्रवण पे रुकना नहीं है, लेकिन हमको मनन पे जाना है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड युक्ति, एनालाइजिंग, आस्किंग क्वेश्चन, लॉजिक यूज करना है। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, उसके संदर्भ में डिस्कस करना है, व्याख्या करनी है उस बात की। क्योंकि सारा साइंस जो है, साइंस इज बेस्ड ऑन लॉजिक, राइट। एनी साइंस इज बेस्ड ऑन लॉजिक। जैसे दे कैन नॉट बी अ स्मोक विदाउट अ फायर। तो हम समझ सकते हैं अगर स्मोक है तो फायर कभी ना कभी था यहाँ पे, है ना। तो आप लॉजिकली सोचें, तार्किक रूप से सोचें। अगर हम सोच लें, चलिए मान लेते हैं कि पुनर्जन्म होता नहीं है, तो इसमें दो लॉजिकल फ्लॉज होते हैं, उसको बोलते हैं तार्किक दोष। विल सी दैट इन डिटेल्स व्हाट आर द लॉजिकल फ्लॉज। पहला लॉजिकल फ्लॉ को बोलते हैं अकृत अभ्यगम दोष। मतलब होता है अकृत, मतलब काम हुआ नहीं कुछ, मतलब कुछ कर्म हुआ नहीं, लेकिन उसका परिणाम मिल रहा है। अभयगम मतलब रिजल्ट होता है, मतलब there's no action but the result is in front of you. Okay, there's an effect but there's no cause behind it. उदाहरण के लिए कुछ बच्चे जो विलक्षण पैदा होते हैं, जैसे दे आर गिफ्टेड, राइट, और प्रोडिजीज बोल सकते हैं, या बच्चे कुछ दे हैव बर्थ डिफेक्ट, मानसिक या शारीरिक रूप से बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, या कोई अमीर पैदा होता है तो गरीब घर में जन्म होता है। हम बहुत वैरायटी देखते हैं असल लाइफ में। मान लीजिए आप पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं यही एकमात्र जन्म है, तो सभी का स्टार्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए, है ना। जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करके मल्टीपल बैक्टीरिया बनता है, सब एक ही जैसा दिखता है ना बैक्टीरिया एक पेट्री डिश में। हमारा भी ऐसे होना चाहिए था ह्यूमन बीइंग का, कि सब एक ही पॉइंट से शुरू होना चाहिए, कि प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए, स्टार्ट पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम वैरायटी ऑफ बीइंग्स देखते हैं, वैरायटी ऑफ डिजीजेस देखते हैं, बॉर्न विद सम डिफेक्ट्स, और या फिर कोई बॉर्न इतनी रिच फैमिली में। इस पक्षपात की कैसे कैसे हम उसको एक्सप्लेनेशन देंगे अगर हम इस बात पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं, तो फिर दोष तो भगवान पे बन जाता है। लोग पूछते हैं भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरे टाइप का दोष होता है कृत विप्रनाश दोष, मतलब कर्म तो होता है बट फल नहीं मिलता, विद पुण्य और पाप। जैसे मैंने आज किसी का मर्डर करके मैं मर गई, तो मुझे फल तो मिला नहीं, मैंने कुछ गलत काम किया तो, है ना। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि मैंने कुछ गलत काम किया उसकी सजा कहीं और मिले। ये तो लॉ ऑफ फिजिक्स भी बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी को हमारे ऋषि कर्मा बोलते थे। इफ आई कमिट एन एक्शन आई शुड ओनली रिसीव द रिजल्ट, लेकिन अगर मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा तो रिजल्ट मुझे कैसे मिलेगा। तो फिर ये कृत विप्रनाश दोष बोलते हैं, मतलब कर्म कर दिया बट रिजल्ट आया नहीं। मैंने स्पीड किया तो आपको टिकट नहीं मिलनी चाहिए ना, मुझे स्पीडिंग टिकट मिलनी चाहिए, वही वाला हाल है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने देख लिया श्रद्धा, श्रुति देख ली, युक्ति देख ली। नेक्स्ट बोलते हैं हमारे संत लोग की अनुभूति पे जाओ। अनुभूति आती है निधिध्यासन से, ध्यान करने से। ओके, और ऑल्सो एक्सपीरियंस से। इंडिया में हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है पुनर्जन्म की, बहुत बच्चे आके बोलते भी हैं। इंडिया में ज्यादा कॉमन है क्योंकि हम इस कल्चर को बिलोंग करते हैं। बाहर में यूजली लोग बच्चों को शांत कर देते हैं, बट इंडिया में ओपनली बात भी करते हैं कई बार। एक डॉक्टर इयान स्टीवनसन थे, मतलब अभी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के। उन्होंने ऑलमोस्ट 3000 चिल्ड्रन पे केस स्टडीज की थी अबाउट रीबर्थ। सो इंटरेस्टिंग है काफी, उनका यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब अनुभूति करते हैं, ओके, तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ओनली योर एक्सपीरियंस बिकम्स योर नॉलेज, एक्सपीरियंस इज द वे टू द नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, there's a difference between belief and knowledge. For example, you can see my right hand. ये आपको बिलीफ है ये मेरा राइट हैंड है, और यू नो दैट यू हैव योर राइट हैंड, यू कैन चेक योर ओन राइट हैंड। आपको फेथ है आपका राइट हैंड है, या आपको बिलीफ है, ये है नॉलेज है, आपको नॉलेज है, यू नो। तो दैट्स डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड नॉलेज। मान लो कि छोटा बच्चा आके पूछता है कि अरे कैसे पता चला मेरे पास हार्ट है, तो आप अब बच्चे को क्या करोगे, आप बच्चे को बोलोगे यहाँ फील करो, अपना फील करो हार्ट बीट, तो उसको बताओगे कि चलो हार्ट बीट है, तो वैसे आप उसको समझाओगे। हाउ अबाउट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, आपको पता नहीं आपका स्टमक अपसेट है, या लिवर या पैनक्रियास के साथ कुछ प्रॉब्लम है, then probably you need to go to a doctor who has some knowledge. Probably you need an ultrasound to investigate. So deeper the knowledge,
more you have to study. But never believe it. Never believe you have a liver or pancreas. Never believe कि आप आत्मा हो. You study. अनुभूति करनी है, युक्ति करनी है, श्रुति करनी है, तीनों होना चाहिए. ज्ञान ये है कि सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है, सिर्फ एक नया शरीर धारण करता है. जीवा और कोई नहीं है, जो भगवान है, जो देहात्म भाव में जीता है. जीवात्मा इज नथिंग, I'll repeat it, जीवात्मा इज नथिंग बट ईश्वर who doesn't know its true nature. तो मनुष्य और ईश्वर में कितना फर्क है? केवल अज्ञान का फर्क है, राइट? सो एक ह्यूमन बीइंग को डिवाइन बनने के लिए कितना जर्नी करना पड़ता है? सिर्फ ज्ञान लेना पड़ता है, सिंपल. इसीलिए हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान लेने के लिए. लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका. थोड़े और आत्मा के डिटेल्स यहाँ पे हैं. नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः, न शोष्यति मारुतः. बेसिकली आत्मा के बारे में बताया गया है फर्दर. Weapons cannot pierce this. It's almost like a space, समझ लिए. तो उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता. शस्त्र तो एक पंच महाभूत का, अर्थ का एलिमेंट है. वो कैसे? आत्मा तो इतना सूक्ष्म है, स्पेस से भी सूक्ष्म है. उसको कैसे कोई शस्त्र काट सकता है? न नैनम दहति न एनम दहति पावकः. इसको फायर भी बर्न नहीं कर सकता. बोलते हैं ना, आग सबसे बड़ा पावक होता है, प्यूरिफायर. प्यूरिफाई करने की जरूरत ही नहीं, आत्मा को अपने आप ही शुद्ध है. वाटर कैनॉट वेट इट, विंड कैनॉट ड्राई इट. सिंपल मीनिंग है. बेसिकली बताया गया है कि यहाँ पंच महाभूत जो होते हैं वो आत्मा को कोई विकार नहीं दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते. ये पंच महाभूतों से ऊपर है. नेक्स्ट श्लोक देखते हैं. अच्छेदोयम अदह्यो अदह्योयम, अच्छेदोयम दाहयोयम, अक्लेद्यो शोष्य इव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्, अचलोऽयं सनातनः, अचलोऽयं सनातनः. सेम थिंग्स. अच्छेद्यो, इट कैनॉट बी कट, पियर्स नहीं किया जा सकता है. So you can say uncuttable, you cannot cut something like space, so that's why you cannot cut anything. Atma, it cannot be burned, it cannot be wetted, और उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता. It's eternal. नित्य शब्द फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है. सर्वगतः, it's present everywhere. स्थानुर, स्थानुर वर्ड मुझे बहुत पसंद है. it's always present. एक स्थान पे रहता है, मतलब हमेशा, हर जगह. स्थानुर. आप ऐसा रह सकते हैं एक जगह पे, माइंड आपका. ट्राई करते हैं मेडिटेशन से. अनमूविंग, अचल, ओके, एंड एवरलास्टिंग, सनातन. तो बेसिकली यही वही रिवीजन हुआ है हमारा कि आत्मा के क्या क्या गुण हैं. और इसको समझने वाली बात है. भगवान ने ट्राई किया है मैक्सिमम शब्दों में, सेंटेंस में हमको समझाने का, बट समझ में तभी आएगा जब हम एक्सपीरियंस करेंगे निधिध्यासन से, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करके. तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं. धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए. और हम अपने शांति मंत्रा के साथ एंड करेंगे. सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और ओम पूर्णमदः के श्लोक से एंड करेंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. Rub your hands together. Just press your eyes gently and feel the fullness inside. अपने अंदर ही वो पूर्णता को, वो आत्मभाव को देखने का प्रयास करिए. Be a sakshi to all your world around you. Thank you so much.